केंद्र सरकार ने 5% जीएसटी पैक्ड दही, दूध और पनीर पर जो है वो उसको कर दिया है। उसके बाद आम जनता जो है वो परेशान दिख रही है, क्योंकि घरों में इस्तेमाल होने वाली ये आम चीज़ है, रेगुलर बेसिस पे चीज़ है। बच्चों ने दूध पीना होता है और ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में पैक्ड मिल्क, चीज़ और कर्ड आता है। लेकिन अब 5% अतिरिक्त जो मार पड़ी है उससे आम आदमी का बजट जो है वो हिला हुआ है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं और जो कि आम आदमी पार्टी की सदस्य भी हैं। मेरे को ये बताइए कि कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पहले जीएसटी में नहीं था, अब ये चीज़ें आना, क्योंकि आप लोग रसोई भी घरों के संभालते हैं, तो 5% जीएसटी लगने से घरों की रसोई किचन पे कितना बर्डन पड़ने वाला है? आज पूरे भारत वैसे ही महंगाई की मार से मर रहा है, बेरोजगारी की मार से मर रहा है, लेकिन ये जो नई जीएसटी पॉलिसी आई है जिसमें जो नेसेसिटीज़ हैं, जिसमें कि हम दूध, दही, पनीर, आटा, चावल जैसी चीज़ों पर भी हमने टैक्स लगा दिया। ये वही सेंट्रल सरकार है जिसने कुछ साल पहले ये बोला था कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक इंसान को जीने के लिए, जैसे हम रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें रोटी में ही ये चीज़ें फॉल करती हैं, तो आप उन पे भी टैक्स लगा के ये जो वसूली वाली सरकार काम कर रही है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पहले ही हमने देखा महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आज घर चलाना इतना मुश्किल हो चुका है। लोग 3 समय खाना खाते थे, ये अब थे बन चुका है, जो कि अब 2 समय पे आ चुका है। अगर इसी तरह की नीतियां, ये जो जीएसटी और कई तरह के टैक्स जो गवर्नमेंट लगा रही है, तो उस पे बहुत वो समय दूर नहीं जब 2 से भी 1 समय पर इंसान खाना खाने को मजबूर हो जाएगा। आज रसोई गैस की बात करो, पकाने के तेल की बात करो, अब तो दूध, दही भी, अभी भी इसमें भी कई अंधभक्त हैं जो ये बोलते हैं कि सिर्फ पैक्ड आइटम पे लगा है तो इस पे लोगों को असर नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, इस देश की जो ज़रूरत है, बहुत मैक्सिमम चीज़ें हमें बाज़ार से खरीद के ही पूरी करनी पड़ती हैं। लोगों ने सिर्फ गांव के लोग हैं, वो भी 100% नहीं है, आज गांव के कुछ लोग हैं जो घर में जानवर रखते हैं और प्योर दूध और जो ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, बाकी ऑलमोस्ट उनको पैक्ड चीज़ें ही लेनी पड़ती हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आज इस तरह की नीति अपनाई गई है। इसमें भी प्रोविजन उन्होंने स्लैब बनाया, अगर 25 किलो तक का आटा लेता है एक इंसान तो उस पर जीएसटी लगेगा, 25 किलो से ऊपर लेता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक गरीब परिवार कम से कम ही खरीदेगा ना, मतलब जिसने 2, 4, 5, 7, 10 किलो लेना है उसको टैक्स पे करना है। कितना कॉन्ट्रोवर्शियल, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी आप स्टेटमेंट देते हैं, किस तरह किस हिसाब से बनाते हैं। और जिसने ज्यादा आटा लेना है, जो ज्यादा पैसे वाला इंसान है, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया। तो ये क्या सोच रख के जो टैक्स पॉलिसी अपनाएगी। इसमें एक चीज और है, आपने उस पर भी टैक्स लगाया, जैसे कि शमशान घाटों के जो ठेके लिए जाते थे उस पर भी 18% का टैक्स है। मतलब आज मरने के बाद भी इंसान को पैसे देकर ही अपने अंतिम क्रियाएं, अंतिम संस्कार करवाना पड़ेगा। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, अगर किसी के पास टैक्स भरने के पैसे नहीं है, तो वो इंसान अपनी अर्थियों को भी मतलब आग नहीं, वो अपने शरीर को भी नष्ट नहीं कर सकता, वो शमशान घाट जैसी सुविधा भी अवेल नहीं कर सकता। तो ये कैसी सरकार है। कटाक्ष आप आम आदमी पार्टी पर भी हो रहे हैं और उस पर सोशल मीडिया पे हम जो देख रहे हैं उस पर लिंक किया जा रहा है कि जो श्रीलंका में हालत है, आर्थिक मंदी उनकी, वो वापस उनकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने टैक्स की दरें थी उसको नहीं चेंज किया, जिस कारण सरकार, तो वो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी जो फ्री की एक जिस तरह से नीति पे चलती है, तो अगर उसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सोच से चलते रहे तो भारत का भी हाल क्या, श्रीलंका, ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो उसको देखकर आप क्या देखते हैं? क्योंकि अगर लोग आपका कंपेयर करते हैं कि आप बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, तो अगर वो कहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें फ्री देना शुरू हो जाएंगे तो जो रिजर्व हमारी जो इकॉनमी है जो हमारे पास है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे तो इसको मैं ये क्लैरिफाई करूंगी, अगर फ्री की बात की जाए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जैसे कि नेसेसिटीज़, आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाते हैं जिन लोगों को पीआर मिलती है, कुछ मूलभूत सुविधाएं उनको मिलती है। फ्री की अगर कोई बिजली और पानी की बात की जाती है, वो एक अप टू ए लिमिट 200-300 यूनिट की बात की जाती है, वो भी उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर उनकी यूसेज ज़्यादा होती है, मतलब जो लग्जरीज में लोग रह रहे हैं, उनको तो पैसा देना है। जो गरीब लोग हैं, जो का 150-200 यूनिट जाता है, जिसने 1-2 बल्ब और एक पंखा, जो बेसिक चीज़ें घर की ज़रूरत है वो चलानी, सिर्फ उनके लिए। दूसरा, आपने बोला कि श्रीलंका वाले जैसे हालात, श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश के ऑलरेडी होने वाले हैं।
अगर मैं ये कहना चाहूंगी, मैं धन्यवाद करूंगी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं धन्यवाद करूंगी हमारे मोदी जी का कि आप 18-18 घंटे काम करके आज आपने देश को उस हालात पे पहुंचा दिया है कि आज डॉलर प्राइस 80 रुपए के आसपास चला गया है। आज महंगाई बढ़ चुकी है। आज नौकरियां नहीं है। अगर आप 24 घंटे काम करते तो कितने अच्छे दिन आते इस भारत की जनता के। आपकी वजह से अगर आपको वसूली करनी है तो वसूली उन लोगों से करिए जो उन लोगों ने ब्लैक मनी कमाई है, उन लोगों से करिए जिनके आप करोड़ों रुपए माफ कर रहे हैं। आप गरीबों का खून चूस के अगर आप कहते हैं कि हम सरकार चलाएंगे, आप जो फिजूल खर्ची कर रहे हैं अपनी पार्टी प्रमोशन के लिए, अभी मोदी जी हालांकि ही यहाँ पे आए थे तो कितने करोड़ रुपए वेस्ट किए गए। अभी महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनाने के लिए सबको पता है कि उन्होंने कैसे बड़े बड़े नेताओं को खरीदा। ये जो हमारा टैक्स का पैसा था, ये फजूल खर्ची करके जहां यूज नहीं होना चाहिए वहां यूज किया जाता है। हाँ, अगर गरीबों तक कोई सुविधा पहुंचाई जाती है जो कि जरूरत है, उसको आप कहते हैं कि देश का गरीब हो रहा है, उससे आप कहते हैं कि देश को नुकसान हो रहा है। तो ये जो अमीरों वाली राजनीति चलाई जा रही है, जो अमीरों का या कुछ घरों का, कुछ अदानी जैसे परिवारों को फेवर लेके आप उनको खुश करने की जो राजनीति कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। हमारे देश की जनता को खुश करेंगे तब हम सच में मानेंगे कि आपकी सरकार अच्छी है, तब हम सच में मानेंगे कि आप लोगों के हित में काम करते हैं। तो साफ तौर पे जिस तरह से 5% जीएसटी कई सारे खाने की चीज़ों पे अब लगना शुरू हो गया था, उससे आम जो घरों का जो है बजट जो है वो यकीनन इसमें इफेक्ट करेगा ये बढ़ा हुआ जीएसटी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि उसमें भी जो है अलग अलग चीज़ों के तहत ये जीएसटी को जो है वो उसकी दरें रखी गई हैं। अब सरकार ये कह रही है कि हमने रिजर्व मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर पेट्रोल डीजल के लिए भी लेकर भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वैट जो है इस समय केंद्र और राज्य सरकारें लेती हैं, तो क्या उससे सरकार का रिजर्व जो भंडार है वो भरता नहीं है। तो आम आदमी पर बोझ लगातार पड़ रहा है और इस बीच जीएसटी की दरें बढ़ने से एक बार फिर से आम जनता की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज़ वायर, जम्मू।